परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आशीष से आशीषित कर दिया है। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। परमेश्वर के लोगों, इस वीडियो में इस वचन को सुनने के बाद आपका प्रार्थना का जीवन सेम नहीं रहेगा, आपका प्रार्थना का जीवन बदल जाएगा। इसलिए वीडियो पूरा सुनना, शेयर जरूर करना। आपका परमेश्वर जीनी नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है, वो खुदा है, पर वो गंदी आदतें वाली चीज़ आपको नहीं देना चाहता कि आप बोले और आपको सब कुछ मिलता जाए और आप अपने जीवन में आलसी हो जाए। बाइबल में हमें प्रभु का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये प्रभु का वचन हमें बाइबल में कहता है। एक व्यक्ति शर्म छोड़कर मांगता है पड़ोसी से या किसी और से। वो सोचे कि मैं क्यों मांगूं, मैं क्यों शर्म छोड़कर मांग रहा हूँ। प्रभु यीशु ने कहा, एक विधवा एक पापी के पास जाती है कि मेरा काम कर दे, मेरा न्याय कर दे, मेरा न्याय कर दे। वो बंदा ना परमेश्वर से डरता है, ना किसी और से डरता है, ना किसी का वो कहा करता है, लेकिन वो विधवा बार बार जाकर उसे परेशान करती है कि मेरा न्याय कर दे, मेरा काम कर दे। फिर वो उसका काम करता है। इसी तरह परमेश्वर हमें कहते हैं कि मैं तुम्हारा न्याय क्यों नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा काम क्यों नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनूंगा। अगर आप लोग मुझे दिन रात मुझे प्रार्थना करोगे तो मैं आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनूंगा। परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना सुनेंगे। जब हम उनको दिन रात पूरे दिल से विश्वास से प्रार्थना करेंगे तो अवश्य प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेंगे और हमारी प्रार्थना का उत्तर भी देंगे। जब हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता जल्दी, तो परमेश्वर हमारे लिए कुछ बड़ा करने वाले होते हैं। तो जब भी प्रार्थना का उत्तर जल्दी नहीं मिलता तो हमें और मेहनत से प्रार्थना निरंतर और रात दिन प्रार्थना करनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि वो चीज़ें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, अगर आप धीरे से आगे बढ़ना चाहते हैं तो 15-20 मिनट प्रार्थना बहुत है। धीरे से अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो 15-20 या आधा घंटा प्रार्थना बहुत है। और इस तरह धीरे धीरे आपको संदेह भी होगा। अगर आप ऐसे धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी प्रार्थना करेंगे तो आपको फिर धीरे धीरे अपने दिल में डाउट भी आएगा कि क्या होगा कि नहीं होगा, हम सही रास्ते पर है, हमारी प्रार्थना का उत्तर होगा या मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमारा काम होगा या नहीं होगा। जब हम धीरे धीरे प्रार्थना करते हैं तो ये सारे संदेह हमारे मन में आते हैं और प्रभु का काम करते हैं या नहीं। जितनी आपको प्रार्थना का जीवन उतना ही उत्तर मिलने में स्पीड उतनी, आशीष उतनी, उसी स्पीड से आपको आएगी। जैसे हम जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे उतनी स्पीड से हमारी प्रार्थना का उत्तर आएगा। मानो आप 3 से 4 घंटा प्रार्थना करते हो तो उसी स्पीड से आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा। आपकी प्रार्थना आपको पता है, अगर परमेश्वर आज आपकी आत्मिक आंखें खोल दे, आपकी स्पिरिचुअल आंखें खोल दे और आप देख सके, आप अपनी आंखों से, आत्मिक आंखों से आप देख सके कि इतनी लेवल की प्रार्थना मैंने की होती तो इतनी बड़ी बड़ी मुझे आशीषें मिलती। अगर परमेश्वर हमारी स्पिरिचुअल आंखें खोल दे, आत्मिक आंखें खोल दे, तो हमें पता लगेगा कि अरे बाप रे, हमने इतनी घंटा, 5 घंटा, 2 घंटा प्रार्थना की होती तो ये सारी आशीषें हमारी थी, ये बड़ी बड़ी ब्लेसिंग हमको मिलती। तो इसीलिए आज हमको पता नहीं है कि हमको इतनी ज़्यादा प्रार्थना करने से कुछ बड़ा मिलने वाला है, ऐसे हमको पता नहीं। इसीलिए हम धीरे धीरे प्रार्थना करते हैं, फिर संदेह भी आने लगता है और फिर हमारी प्रार्थना का उत्तर भी धीरे धीरे की स्पीड में आता है, ज़्यादा की स्पीड में नहीं आता। आप अपना सर जरूर कहीं दीवार के साथ टकराते। अगर आपकी आत्मिक आंखें खोल दे परमेश्वर पिता, स्पिरिचुअल आंखें आप खोलते और उसके बाद आप अपने लिए स्पिरिचुअल वो सारी ब्लेसिंग देखते, सारी आशीषें देखते, अरे बाप रे, इतना प्रार्थना करने के बाद मुझे ऐसी ब्लेसिंग मिलने वाली थी, तो आप अपना सर टकराते, अपने सर पर जरूर हाथ पीटते और कहेंगे कि मैंने इतनी पहले प्रार्थना क्यों नहीं की। अपने आप को फिर कहते कि मैंने ये प्रार्थना पहले क्यों नहीं की। परमेश्वर बहुत ज़्यादा देते हैं। जब व्यक्ति अपने प्रार्थना के जीवन को बढ़ाता है, आपकी सोच से भी वह बहुत चीज़ से बाहर चीज़ें हैं वो आपको उनको खुद
देते हैं परमेश्वर पिता जो आप उनको खुद मैनेज भी नहीं कर सकते। हाँ, जब आप अपना प्रार्थना का लेवल बढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर पिता आपको इतनी बड़ी चीज़ें देते हैं कि आप उनको मैनेज भी नहीं कर सकते। आप खुद ऐसा नहीं कर सकते। आप चाहे कितने भी बुद्धिमान हो और बलवान भी क्यों न हो, जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर भी अपना रोल निभाएंगे। जब हम प्रार्थना करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रार्थना करेंगे, ऐसे ही जल्दी परमेश्वर पिता हमारे जीवन में रोल निभाएंगे। ऐसी आशीष से देखकर, आपकी प्रार्थना का उत्तर देखकर और आप सरप्राइज हो जाएंगे। परमेश्वर पिता ऐसी आशीष देंगे कि आप सरप्राइज हो जाएंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसी आशीष परमेश्वर पिता देंगे। ऐसी चीज़ें आपके हम सब के जीवन में एंटर करेगी। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। तो ब्लेसिंग हमारे जीवन में आएगी। अगर हम जितनी ज़्यादा प्रार्थना करेंगे, उतनी ज़्यादा और उतनी स्पीड से हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर पिता की ओर से ब्लेसिंग आएगी। तो नया लेवल हमारे जीवन में आएगा, नया लेवल हमारे जीवन में आएगा। और मैं प्रभु यीशु के नाम में घोषणा करती हूँ, आज जो भी ये वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर हम सब का प्रार्थना का जीवन बदल दे, वो सदा के लिए प्रार्थना का जीवन बदल दे, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। यस प्रभु, आज हम जहाँ पर है वो प्रार्थना के जीवन की वजह से। हाँ परमेश्वर पिता, हम आज जहाँ पर है वहीं परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना की वजह से और आपकी दया की वजह से है। आमीन। अगर आपकी प्रार्थना कमज़ोर, तो आपका जीवन भी कमज़ोर। आप हम सब की प्रार्थना फूल है, हमारी प्रार्थना फूल है, तो हम ब्लेस्ड से भी ज़्यादा ब्लेस्ड है। हम ब्लेस्ड से भी ज़्यादा ब्लेस्ड है, सक्सेस से भी ज़्यादा सक्सेस है, मतलब जीवन से भी बढ़कर है हम। अगर हमारी प्रार्थना का लेवल ज़्यादा है, ऊंचा है, तो हम जीवन से भी बढ़कर है हम। अगर परमेश्वर आज आपकी आत्मिक आंखें खोल दे, परमेश्वर कहे कि अगर देख तेरे 5 घंटे की प्रार्थना है तो आशीष देख कितनी बड़ी है। परमेश्वर हमें कहते हैं अगर हमारी 5 घंटे की प्रार्थना है तो आशीष भी हमें दिखाते अगर कि देख तेरी आशीष कितनी बड़ी है। अगर परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखें खोल दे तो आप परेशान हो जाओगे। आप बोलोगे क्या ये बड़ी आशीष है, मैं डिजर्व करता हूँ, क्या मैं इतनी बड़ी आशीष के काबिल हूँ? लेकिन हमारे परमेश्वर वह सब कुछ लाइन से रखता है, लाइन से देता है। एक चीज़ बाजू पर है, साइड में है, मैं धीरे चलूँगी तो धीरे धीरे देरी से वो चीज़ मिलेगी। मैं धीरे चलूँगी तो धीरे से देरी से वो चीज़ मिलेगी। अगर दौड़ कर गए, हाँ हम तेज गए, दौड़ कर गए, तो उतनी ही जल्दी वो चीज़ हमें मिलेगी। जितना हम ज़्यादा प्रार्थना करें, उतनी ही दौड़ कर गए परमेश्वर पिता के पास प्रार्थना करके, उतना तेज चले तो उतनी चीज़ हमें, बड़ी आशीष हमको उतनी ही जल्दी मिलेगी। अब आपकी मर्जी है कि हमको प्रार्थना कितनी करनी है। अब हमारी मर्जी है, आपकी मर्जी है कि हमें प्रार्थना कितनी करनी है, 2, 3 या फिर 5 घंटा कितनी प्रार्थना करनी है, वो अभी हम पर डिपेंड करता है, आप पर डिपेंड करता है। हमको बड़ी ब्लेसिंग चाहिए, जल्दी आशीष चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, तो हमें प्रार्थना का लेवल बढ़ाना होगा, प्रार्थना का समय हमें बढ़ाना होगा और उसी हिसाब से हमें प्रार्थना करनी होगी। तो परमेश्वर भी हमको स्पीड की, बहुत स्पीड से हमने सरप्राइज करके ये सारी ब्लेसिंग हमको मिलेगी, तो हम सरप्राइज भी हो जाएंगे। परमेश्वर आपको अच्छा खाना देगा, खिलाएगा, पिलाएगा, अच्छी सेहत देगा, बस हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे भी मसीह भाई बहन है, कहते हैं कि हमें ज़्यादा प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 घंटा प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें सब कुछ देते हैं जो हम मांगते हैं। वो आपका खाना पीना ज़रूरत थोड़ी बंद कर देगा। आप थोड़ी प्रार्थना करेंगे या नहीं करेंगे, आपका खाना पीना वो थोड़ी बंद कर देगा। लेकिन एक ग्रेटनेस है जिनके लिए हमें परमेश्वर ने बुलाया है, वो नहीं मिलेगी। अगर आप आधा घंटा से प्रार्थना ज़्यादा नहीं करेंगे तो परमेश्वर पिता ने आपके लिए जो बड़ी ग्रेटनेस रखी है वो आपको नहीं मिलेंगी। और यही वो मूल्य है जो परमेश्वर के सामने रोज देते हैं।
और जब आप ये मूल्य अदा करते हैं तो हमारे जीवन में नजर आता है, दिखता है। वो अपने स्वर्गदूतों को भेजता है आपके हमारे रास्ते को साफ करने के लिए। हमारी इच्छा परमेश्वर जानते हैं, समझते हैं, हमारी फीलिंग को भी परमेश्वर समझते हैं। वो हमें संभालते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। आपके विचारों तक जब वो थके हुए मांदा को थके हुए होता है, मांदा होता है, शैतान उसको मारेगा पकड़कर। जब हमारी स्पिरिचुअल लाइफ कमज़ोर होगी तो शैतान हम पर हमला करेगा। जब हम प्रार्थना का जीवन हमारा नहीं होगा, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ बिल्कुल कमज़ोर होगा, तो हमको शैतान पकड़कर मारेगा और हमला भी करेगा। हमारी प्रार्थना का जीवन कमज़ोर होगा तो, और उसे पता है, शैतान को पता है कि स्पिरिचुअल लाइफ कमज़ोर होगी तो व्यभिचार से, चोरी से, नॉन बिब्लिकल चीज़ों से, मतलब जब कमज़ोरी होगी वो हमला करने आएगा। वो आपसे व्यभिचार करवाएगा, चोरी करवाएगा, नॉन बिब्लिकल चीज़ें आपसे करवाएगा। और आत्मा में आप सरगर्म रहे, इच्छा ना होते हुए भी अपना समय परमेश्वर को दिया तो परमेश्वर हमें मजबूत बनाएंगे। हाँ, कभी कभी हमें होता है कि हमें प्रार्थना नहीं करनी है, बाइबल नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी हमने प्रार्थना की, परमेश्वर के वचन पढ़े, तो परमेश्वर हमें मजबूत बनाएंगे हमें, और मजबूत बनाएंगे। और आपकी आत्मिक मसल को भी मजबूत होगी, हमारी आत्मिक मसल मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी। प्रभु ने कहा अगर तुम ढीले ना हो तो ठीक समय पर, सही समय पर कटनी काटेंगे। यानी जो कटनी है वो आप पर निर्भर करती है। परमेश्वर पिता कहते हैं कि तुम ढीले ना हो, प्रार्थना करने में ढीले ना हो तो तुम ठीक समय पर कटनी काटोगे। और वो कटनी है हमारे समय पर और हमारे पर आधार कर रखती है, परमेश्वर पिता पर नहीं। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर ने जब आपको बनाया, आपकी मंजिल भी साथ में बनाई। आप कहाँ तक जाओगे, आप कहाँ तक जाओगे, साथ में वो भी बनाया। आप क्या पाना चाहते हैं वो हम पर निर्भर है। परमेश्वर ने जब हमको बनाया तब हमारी सारी चीज़ें हमारे लिए बनाई, लेकिन हमको कैसे पाना है वो हम पर निर्भर करता है, हमारे प्रार्थना के जीवन पर निर्भर करता है। हमारी प्रार्थना कितनी है, हम कैसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु में कैसे बने रहते हैं, उस पर निर्भर करता है। इसीलिए हमें कभी ढीले नहीं होना है, हमें कभी प्रार्थना करने में ढीले नहीं होना है। मैं वो समय पर जो परमेश्वर ने मेरे लिए बनाया हुआ है, रखा हुआ है। हाँ, इसीलिए हम ढीले नहीं होंगे हमारे प्रार्थना के जीवन में, तो परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा है, हमारे लिए बनाया है, वो हम सबको मिल जाएगा सही समय पर। मेरी प्रार्थना है कि हम वो सब कुछ समय पर ले जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। आमीन।